गांव की छोटी सी बच्ची नेहा, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, पूरे गांव की चहेती थी। उसकी हंसी से पूरा गांव गुलजार हो उठता था। लेकिन 5 साल की उम्र में एक दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। नेहा की मां के साथ कुएं पर पानी भरने के दौरान उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर गई। लाख कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। नेहा की मौत ने उसके माता पिता की दुनिया उजाड़ दी। कुछ दिन बाद एक तांत्रिक गांव में आया। उसने नेहा के माता पिता से कहा कि वह उसे फिर से जीवित कर सकता है। अपनी बेटी के बिना जीने में असमर्थ माता पिता ने उसकी बात मान ली। तांत्रिक ने अपने काले जादू से नेहा को पुनर्जीवित कर दिया। वह लौट तो आए, लेकिन अब वह वही मासूम बच्ची नहीं थी। उसकी आंखों में कुछ भयावह था, कुछ हिस्सा जो इंसानियत से परे था। गांव वालों को नेहा के जीवन में लौटने की खुशी थी, लेकिन उसके माता पिता उसके अजीब व्यवहार से चिंतित होने लगे थे। नेहा जब बड़ी होने लगी तो उसकी खाने की आदतें बदलने लगी। पहले उसने सामान्य खाना छोड़ दिया और केवल मांस खाने लगी। शुरुआत में उसके माता पिता ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे वह केवल कच्चा मांस ही खाने लगी। इससे नेहा के माता पिता बहुत परेशान हो गए। नेहा की भूख अब खतरनाक होती जा रही थी। वह रात के समय घर से गायब हो जाती और किसी इंसान को मारकर उसका खून पी जाती। उसके पिता को शक होने लगा और एक दिन उन्होंने उसका पीछा किया। जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। नेहा एक इंसान का खून पी रही थी। वह डर से कांपते हुए घर लौटे और अपनी पत्नी को ये सब बताया, जिसे सुनकर उनकी पत्नी बेहोश हो गई। अब दोनों नेहा से डरने लगे थे। गांव के एक युवक रोहित को नेहा पसंद आ गई थी। रोहित ने धीरे धीरे नेहा से अपने प्यार का इजहार किया और नेहा ने भी उसे स्वीकार कर लिया। एक दिन रोहित ने नेहा को घूमने चलने का प्रस्ताव दिया। दोनों ने दिन भर बातें की और कब रात हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। रात होते ही नेहा की प्यास जाग गई। उसने रोहित से कहा कि उसे घर जाना होगा, लेकिन रोहित उसे जाने नहीं दे रहा था। नेहा की पिशाचिनी प्यास इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे खुद पर काबू करना मुश्किल हो रहा था। वह धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और नाखून नुकीले हो गए। डरते हुए नेहा ने रोहित से कहा, यहाँ से भाग जाओ, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। रोहित ये सुनकर डर गया और तेजी से वहां से भाग निकला। वह गांव पहुंचा और गांव वालों को नेहा के बारे में सब कुछ बता दिया। रोहित की बात सुनकर गांव वालों में हड़कंप मच गया। सभी को अब पता चल गया कि गांव में हो रही रहस्यमयी मौतों के पीछे नेहा ही थी। गांव वालों ने एक साधु बाबा को बुलाया, जो तंत्र मंत्र में माहिर थे। साधु बाबा ने नेहा के माता पिता से सब कुछ सुना और कहा कि उसे तंत्र मंत्र से मुक्त करना होगा। साधु बाबा ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और एक मायावी इंसान बनाया। जब नेहा खून पीने के लिए उस पर झपटी तो उसे सहन नहीं कर पाए और बेहोश हो गई। साधु बाबा ने फिर मंत्रों से उसके शरीर से पिशाच आत्मा को बाहर निकाल दिया। नेहा जब होश में आई तो उसे अपनी सारी हरकतें याद आईं। उसने अपने माता पिता और गांव वालों से माफी मांगी। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया, लेकिन अब वह कभी भी उस अंधेरे रास्ते पर न लौटने का प्रण कर चुकी थी। रोहित, जिसने नेहा के सच को जाना और समझा था, अब भी उसके साथ था। उसने नेहा को यह विश्वास दिलाया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत करने का फैसला किया और गांव के बच्चों को सिखाने का काम शुरू किया। अब गांव में फिर से शांति लौट आई थी और नेहा का अतीत एक सीख बन गया था। गांव के लोग उसकी भूतिया कहानी को भले ही न भूल पाएं, लेकिन नेहा अब एक नई जिंदगी जीने के लिए तैयार थी।